मुफ्ती सोहराब साहब आए थे, तो मतलब लेटर जारी हुआ उसके बाद भी कई लोग नहीं नहीं माने। तेजस्वी यादव जी ये सोच रहे होंगे कि आज का दावत इफ्तार फेलियर होगा और कोई भी दावत में नहीं आएगा। आज उनको जो है सो नींद नहीं आएगी कि सारे अक़लियती समाज जितना दावत दिया गया था उसका दुगना एक नए मार्ग में दावत इफ्तार में सम्मिलित हुए। जो बेमाने था इसका कोई माने नहीं था। दावत इफ्तार का कभी विरोध नहीं होता है। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि दावत इफ्तार का विरोध हो। ये कोई जनरल दावत नहीं था कि कोई शादी हो, कोई मुर्रा हो, कोई और कोई ये हो। दुगनी तादाद में लोग आए, ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी तादाद बढ़ने की का क्या कारण था। तो आज मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार और अक़लियती समाज के वोट से नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे। विरोध करने का, ये प्रोटेस्ट करने का कोई ये तरीका नहीं था। ये 26 तारीख को इन लोग विरोध करेंगे और गर्दनी बाग में धरना पर बैठने के लिए जा रहे हैं। मैं भी इसका साथ दूंगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन जो है वो किया गया। विजुअल्स हम पैच कर रहे हैं, ये तस्वीरें हैं नीतीश कुमार के दावते इफ्तार की। हालांकि कई मुस्लिम तंजीमों ने जो है इस दावते इफ्तार का जो है वो बहिष्कार किया था, फिर भी जो है वो काफ़ी भीड़ जो है वो सीएम नीतीश कुमार के इस दावते इफ्तार में दिखी। क्या रहा माहौल, क्योंकि देखिए इस बार मीडिया कर्मियों को अलाउड नहीं था अंदर जाने को, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह साहब होंगे। इनसे हम पूछेंगे क्या क्या हुआ है आज सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास में जो हुआ है दावते इफ्तार, उसमें तो क्या क्या हुआ था आज बेसिकली कहें, क्योंकि सबकी निगाहें आज थी कि दावते इफ्तार में जो है खानका मुनीमिया के सजदा नसी जो हैं वो समीम मुनामी आते हैं कि नहीं आते हैं। देखा विजुअल्स में दिख भी रहा है कि वो तकरीर करते हुए दिखे हर साल की तरह। भले ही जो कहा जा रहा था कि उनका जो संगठन है वो इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो आए। सबसे पहले ये पवित्र रमज़ान महीने में मैं बिहार वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले ईद जो 31 या 1 तारीख को हम लोग ईद मनाएंगे, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हर साल की तरह सीएम आवास में दावत इफ्तार था, लेकिन कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया था वक्फ अमेंडमेंट बिल पे, जो बेमाने था, इसका कोई माने नहीं था। दावत इफ्तार का कभी विरोध नहीं होता है। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि दावत इफ्तार का विरोध हो। ये कोई जनरल दावत नहीं था कि कोई शादी हो, कोई मुर्रा हो, कोई और कोई ये हो। लेकिन ये दावत इफ्तार का विरोध कुछ संगठनों ने किया, ये मुझे यूट्यूब से पता चला और कुछ न्यूज़ से। लेकिन मैंने जब इसमें कोशिश किया तह तक जाने की, तो मुझे लगा कि ये राजनीति से प्रेरित होकर ये स्टंट बनाया गया है कि दावत इफ्तार में, सीएम के दावत इफ्तार में कोई भी नहीं जाएगा। ये सरकारी दावत इफ्तार होता है। आज जब से हमने होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ कि सीएम हाउस में दावत इफ्तार होता रहा है, हर साल होता रहा है। आज उसी तरह से यह आयोजन किया गया था दावत इफ्तार का। उसमें अगले साल से दुगनी तादाद में लोग आए। ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी तादाद बढ़ने की का क्या कारण था। तो आज मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के फ़ैन हैं हमारे अक़लियती समाज, दिल से चाहते हैं अक़लियती समाज के लोग। और डे बाई डे मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार से मोहब्बतें बढ़ती जा रही है अक़लियती समाज को। और 2025 के चुनाव में मुझे आशा और विश्वास है कि नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत एक बार फिर मिलने जा रहा है और अक़लियती समाज के वोट से नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे। ये नीतीश कुमार जो अक़लियती समाज को दिया है वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। हर ज़िले में एक आवासीय विद्यालय 60 से 65 करोड़ के बजट से, हर ज़िले में एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग 9 से 10 करोड़ के बजट से, तकरीबन 2400 करोड़ के बजट से ये अक़लियती समाज का, अक़लियती विकास का, अक़लियतों को तालीम से जोड़ने के लिए
ये सारा खर्च नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अक़लियती समाज के प्रोत्साहन के लिए उनके मैट्रिक पास करने वाले बच्चों को 2007 से आज तक 10,000 रुपया प्रोत्साहित राशि दी जाती है। हर वो तलाकशुदा महिलाओं को जिसको पति तलाक दे देता है उसको 25,000 रुपया उसको कुछ रोज़गार करने के लिए वो देता है। बच्चे और बच्चियों की शिक्षा के लिए कि आगे वो शिक्षा जारी रख सके, उन लोगों को जो है सो एक योगदान दिया जा रहा है शिक्षा के नाम पर। और एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स सारे लोगों को ये जिससे दिया जा रहा है, अक़लियती समाज को भी दिया जा रहा है। जब वक्फ की बात आप लेकर के आए तो जब मैं 2008 में चेयरमैन बना था तो सिर्फ 12 लाख रुपया इसका वक्फ ग्रांट्स था। आज ये वक्फ ग्रांट जो है सो 2.5 करोड़ रुपया हो चुका है और वक्फ कंट्रीब्यूशन जो करीब करीब 10 लाख रुपया था आज 2 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। बिहार में जो अमन चैन शांति नीतीश कुमार के राज्य में जो मिला है, हर व्यक्ति हर धर्म, दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा, ख़ास तौर से मुसलमानों को ये जो है सो आने वाले दिनों में लोग जो है सो याद करेंगे कि नीतीश कुमार का राज था और लोग अमन चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। ये हमारे नीतीश कुमार के शासन करने का एक मॉडल है। आपने कहा कि पिछले बार के मुकाबले इस बार दावते इफ्तार में सीएम नीतीश कुमार की दुगनी संख्या में जो है वो लोग आए, लेकिन सवाल यह है कि जो विरोध का तरीका कई मुस्लिम तंजीमों ने जो उठाया कि सीएम नीतीश कुमार के दावते इफ्तार में नहीं आएगा, मुद्दा उनका आपको सबको पता है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 रहा। क्या वो कितना सही है इस तरीके से विरोध करना? क्योंकि देखिए विरोध करने का ये प्रोटेस्ट करने का कोई ये तरीका नहीं था। ये 26 तारीख को इन लोग विरोध करेंगे और गर्दनी बाग में धरना पर बैठने के लिए जा रहे हैं। मैं भी इसका साथ दूंगा, इसलिए कि मैं भी एक मुसलमान हूँ और वक्त से मुझे भी मोहब्बत है। लेकिन आज जो उन्होंने विरोध किया, ये विरोध करने का कोई तात्पर्य नहीं था, कोई तरीका नहीं था। तो वो आज 600 आदमी का व्यवस्था हर साल करते थे, आज करीब करीब 1500 आदमी यहाँ जो है सो दावत इफ्तार कर के गए, बढ़िया से खाना खाए। और सारे इदारे के खानका मुजीबिया, खानका मुनीमिया, खानका मुअज़्ज़म, मदीना शरीफ, ये सारे इदारे, वो इदारा शरिया, सारे इदारे के लोग शिरकत किए, सम्मिलित हुए और एक साथ सारे लोग बिहार में अमन चैन शांति की दुआ मांगे। लेकिन बड़ी बात, हाँ बड़ी बात देखिए, इरशादुल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं देखिए आगामी 26 मार्च को पटना में जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है वो बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है और कई बिहार की भी जो तंजीमें हैं, मुस्लिम संगठन हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। और कह रहे हैं इरशादुल्लाह साहब जो कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये कह रहे हैं कि ये भी वहाँ पर प्रोटेस्ट में जाएंगे। लेकिन विरोध का ये तरीका सही नहीं था कि सीएम नीतीश कुमार के दावते इफ्तार का बहिष्कार करते। आप जाएंगे ना, हम वो विजुअल्स देखेंगे ना कि हम इंतजार करते रह जाएंगे किसी अब बोल रहे हैं अभी। मैंने बहुत विरोध किया है इस अमेंडमेंट बिल का। कई बार हमारी सीएम से हमारी बातचीत हुई। हमारे सीएम इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनका भी था कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के अहित में ना हो, जो भी फैसले लिए जाएं अक़लियती समाज ख़ास तौर से मुसलमानों के हित में ये फैसले लिए जाएं। ये हमारे मुख्यमंत्री की इच्छा थी, उनकी ख्वाहिश थी। और अब ये जो है सो बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू राज्यसभा और लोकसभा से अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन पेश हो गया है। और क्या आता है ये छन करके, ये तो आने के बाद ही कुछ समझ में आएगा कि ये बिल का क्या नुकसान वक्फ बोर्ड को होगा, क्या मुस्लिम समाज को इसका नुकसान होगा। ये बिल पास होने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन ये हम लोगों का जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी मुतवल्ली हजरात हैं, जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। मैंने भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन जो भी था वो स्पीच से अपना उन लोगों को जो है सो समझाना, बिहार के एमपीज़ को, मंत्रियों को और बिहार के मुख्यमंत्री के अलावा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन से भी हमारी मीटिंग हुई।
उनको भी मैंने अपनी बातें रखी हैं। अब पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ये जो है सो प्रोटेस्ट किया है कि इस अमेंडमेंट बिल पे, अरे अमेंडमेंट तो होता ही है और ये बिल पास होना ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि मुसलमानों के लिए कोई घातक बिल ये पेश आए जो कि आने वाले दिनों। देखिए आप हमारे दर्शकों को ये बता दिए, देखिए आप बयानों के जरिए, आप प्रोटेस्ट के जरिए भी आप कह रहे हैं कि आप 26 मार्च को जाएंगे, लेकिन सीधा सवाल है जो आम लोगों को समझ में आता है। देखिए जिस तरीके से बहिष्कार किया गया सियासी दावते इफ्तार का, उसके बाद एक मैसेज निकला है कि क्या मुस्लिमों के हितैषी नहीं है नीतीश कुमार, कहते कुछ है करते कुछ है, एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है सर। आप इसको माने ना माने, इसको आप लेकिन जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, कैसे दूर कीजिएगा? इस साल चुनाव भी है। मुसलमानों के क्या 100% हितैषी हैं और आज से नहीं, मैं 93 से मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने मुसलमानों के हित के लिए हर काम किया है। कि आज देख रहे हैं पटने में अंजुमन इस्लामिया 52-52 करोड़ के बजट से एक आलीशान इमारत बना दी गई। बिल्डिंग बन जाने से ये बताइए, ठीक है अच्छा आज बिहार में जो अमन चैन शांति 19.5 सालों में जो अक़लियती समाज को मिला है वो नीतीश कुमार का ही देन है। ये नीतीश कुमार का मॉडल है कि कहीं भी सांप्रदायिकता ना हो, कोई भी कॉमनल राइट्स ना हो, कहीं ब्लड शेड ना हो, कहीं नरसंहार ना हो। ये नीतीश मॉडल है जो कि बिहार में 2005 से ये 2025 तक आप जो देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी ज़िले में किसी भी क्षेत्र में कहीं नरसंहार हुआ हो, कहीं कॉमनल राइट्स हुआ हो, यही हमारे नीतीश कुमार का एक मेन मॉडल है। एक आखिरी सवाल हम इरशादुल्लाह साहब से पूछेंगे, क्योंकि देखिए जैसे ही एक खबर आई कि कई मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो नहीं आएंगे इस दावते इफ्तार में, उसके बाद तेजस्वी यादव का जो है वो सोशल साइट पे बयान आता है, बड़े खुश दिखे तेजस्वी यादव जैसे ही ये खबर आई ना कि कई मुस्लिम तंजीमें, और वो तंजीमें मतलब कि जो कि नीतीश कुमार का एक दाहिने और बाएँ हाथ हुआ करते थे, वो तंजीमों ने आने से मना कर दिया। बड़ा खुशी का इजहार भी किया तेजस्वी यादव। तो ये मैं कहूँगा कि ये मैंने पहले ही कहा कि ये पॉलिटिकल स्टैंड था और तेजस्वी यादव जी ये सोच रहे होंगे कि आज का दावत इफ्तार फेलियर होगा और कोई भी दावत में नहीं आएगा। आज उनको जो है सो नींद नहीं आएगी कि सारे अक़लियती समाज जितना दावत दिया गया था उसका दुगना एक नए मार्ग में दावत इफ्तार में सम्मिलित हुए और सारे लोगों ने बिहार में अमन चैन शांति और बिहार की खुशहाली के लिए दुआएं मांगे और एक साथ हाथ उठा करके वहाँ सीएम भी मौजूद थे, वो भी दुआ करते रहे। ये नीतीश जी का सरकार है, ये तेजस्वी और लालू जी का सरकार नहीं है। कि ये 2005 के पहले 90 से 2005 तक किस तरह की सरकार थी मैंने देखा है। आज नए युग के लोग नहीं देखे होंगे, जो 20 साल और 25 साल के लड़के हैं उन लोगों ने नहीं देखा होगा कि 2005 के पहले किस तरह की सरकार थी, कैसे जो है सो यहाँ के लोग त्राहिमाम थे। आज 2005 के बाद जो अमन चैन शांति, हर वर्ग हर धर्म सबको एक समान एक धागे में पिरोकर चलने की कोशिश हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जो आप कह रहे हैं, जो जितने आराम से कह रहे हैं, क्या सही में वाकई में आप लोग इतने निश्चिंत हैं कि अंदर से कुछ लग रहा है कि नहीं खेल तो हो गया है? क्योंकि कई मुस्लिम तंजीमें नहीं आई हैं, तो अंदर से भी वही चीज स्थिति है आपकी कि बाहर से आप कहने के लिए दावतें इफ्तार में दावतें मिलती हैं। हाँ। तो मुझे अगर फुर्सत नहीं है कहीं दूसरी जगह हम दावत में हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 को दावत दिया तो 100% लोग आ जाएं। उसमें 50% से ज़्यादा तंजीमें हमारे यहाँ आए, चाहे हमारा शरिया के लोग आए, इदारा शरिया के लोग आए हमारा शरिया के मुफ्ती सोहराब साहब आए थे। तो मतलब लेटर जारी हुआ उसके बाद भी कई लोग नहीं माने। मैं वही कह रहा हूँ कि बेअसर हो गया, बल्कि इसका और रिएक्शन हुआ। तेजस्वी जी को नींद नहीं आएगी कि ये हमारा शरिया को अपना एक तोप समझ रहे थे कि हमारा शरिया और इन लोगों के कहने पे एक भी मुसलमान सीएम हाउस नहीं जाएगा। उसका और जो है सो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि जहाँ
600 आदमी को आना चाहिए था, वहाँ 1500 आदमी आए। चलिए, सीएम नीतीश कुमार के दावते इफ्तार में जो है वो दुगने आदमी आए हैं, बता रहे हैं इरशादुल्लाह साहब। विस्तार से हमने इंटरव्यू किया, हर वो सवाल पूछने की कोशिश की जो हमारे जहन में थी, और सबसे बड़ी बात, बखूबी से सारे सवालों का विस्तार से जवाब दिया है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।